हमारा आज का चैप्टर है रेशो एंड प्रपोर्शन। बेसिकली इस कंप्लीट चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे रेशो के बारे में कि व्हाट इज रेशो। रेशो क्या होता है? तो रेशो क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। ये वर्ड इम्पोर्टेंट है। क्या रेशो में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज़ क्या हों, सेम काइंड की होनी चाहिए, तभी हम उनके बीच में रेशो बता सकते हैं। ओके, द कंपैरिजन और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। तो जिस भी क्वांटिटीज़ के बीच में हम रेशो फाइंड करेंगे वो क्या होनी चाहिए? सेम क्वांटिटी की हो, सेम काइंड ऑफ होनी चाहिए। जैसे अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं अनदर 1 ग्लास ऑफ वाटर। हो सकता है कि ये वाला ग्लास, एक गिलास उसमें क्या हो, फुल फिल किया हो वाटर से, और दूसरे वाला हाफ हो, तो हम ये कह सकते हैं कि 1:2। एक क्या है, उसका हाफ है, दूसरे से अदर, तो हम आपस में उन्हें कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है? रेशो। ओके, तो वो क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। द रिलेशन इंडिकेट हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अदर क्वांटिटीज इक्वल टू अदर। मैंने क्या कहा, एक में अपने फुल वाटर फिल किया है, एक में हाफ किया है, तो वो क्या शो कर रहा है कि दूसरे वाले से पहले वाले में आधा पानी है। दैट मीन्स ये क्या होगा, उसका रेशो हो गया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेकंड वाले में पहले वाले से डबल पानी है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया। तो वाटर हमने सेम काइंड फिल किया, ये पूरा अगर फिल है और ये हाफ फिल है, तो हम ये कह सकते हैं इसके कंपैरिजन में ये हाफ फिल है और ये इसके कंपैरिजन में ये डबल फिल है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेशो होंगे, रेशो कहेंगे। रेशो को हम क्या किस तरीके से लिखते हैं? 3:2 अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 3:4, और वी कैन राइट 3:4। तो हम ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं कि हम 3:4 बोल सकते हैं और 3:4। तो 3:4 इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। ये क्या होगा, इसका साइन होगा। ठीक है, 2 पॉइंट से, 2 बिंदु से हम इसको शो करते हैं रेशो को। तो 3:4 और 3:4। ओके, तो हमने क्या बताया अभी तक कि रेशो क्या होता है? तो रेशो इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। दोनों क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? सेम काइंड की होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 गिलास में हमने पानी फिल किया हुआ, एक में हाफ फिल किया हुआ, एक में फुल फिल किया हुआ। तो होगा क्या, जब वो हाफ वाला है वो उसका क्या है? हाफ फिल है। दैट मीन्स उसके कंपैरिजन में क्या है? वो आधा है। लेकिन जो सेकंड वाला उसके कंपैरिजन में क्या है? वो डबल है। तो यही दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब बात आती है, मैंने लिखा 3:4। ये जो जिनसे मिलके ये रेशो बना है, इसको हम क्या कहेंगे? टर्म्स। तो ये हमारी टर्म्स होंगी। कौन कौन सी टर्म्स हैं यहाँ? 3:4। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। ओके, और इसमें जो फर्स्ट वाले हैं इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरेटर, और सेकंड वाले को डिनोमिनेटर। जो फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरेटर एंड सेकंड वन इज़ डिनोमिनेटर। ओके, अब इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट वाली न्यूमरेटर है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वाली टर्म होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे, और जो सेकंड टर्म होगी उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। अगेन देखिए, जिस भी नंबर से हम रेशो शो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। और जो उसकी फर्स्ट टर्म है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड टर्म है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो क्या होते हैं? मान लीजिए मैंने एक पिज़्ज़ा के 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है, और मुझे वो किसको देने थे? राम को देने थे और शाम को देने थे। ठीक है, और वो मुझे किस रेशो में देने हैं? मैंने कहा उनको एक को 2, टोटल 8 पार्ट में से एक को 2 पार्ट दे दिए, एक को 6 पार्ट दे दिए। ठीक है, तो उनके बीच का रेशो क्या होगा? 2:6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2:6, और मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। ओके, 2:6 को अगर मैं लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो गया? 2 से 3 कैंसिल, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3। दैट मीन 1/3 क्या होगा? इसके 2/6 के इक्विवेलेंट होगा। ओके, तो 1/6 इसके इक्विवेलेंट होगा, और हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो 2:6 को हम 1:3 लिखेंगे, तो वो क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? जो भी क्वांटिटीज़ हमें दी गई है उसको हमें क्या करना होगा? ऐसे मिनिमम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके,
अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो वो उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे 2:6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। और वी कैन से दैट, हम इसको क्या कह सकते हैं, अगर आप ये 2:6 है, अगर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। दैट मीन ये भी क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 का 1/3 हो गया और 4:4 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको इसमें शो किया है कि 8 पार्ट्स मैंने इसको इक्वल किए हैं। दैट मीन्स 1:3। 1:3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 2:6 और 3:9। तो ये क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही 4:5 का क्या हो गया, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई बोथ साइड करता हूँ तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और अगर मैं 4:5 में 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 20। तो ये क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आया कि उनके बीच में क्या होगा, वैल्यूज़ होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा, उसका जो मान होगा वो बराबर होगा। 1:3 का जो वैल्यू है, मान है, वो किसके बराबर है, 2:6 के और 3, ये सभी एक ही वैल्यू हैं। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो एक ही वैल्यू है। जैसे मैंने ये कहा 1 क्या इसका 3 टाइम्स है, ऐसे ही 6 का 3 टाइम्स क्या होगा 2, और 2 का 3 टाइम्स 6, ऐसे 1 का 3 टाइम्स 3 और 3 का 3 टाइम्स 9। तो क्या सभी के बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो सेम बन रहा है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सेम यहाँ पर है, 4 और 5 के बीच में रिलेशन है, जो 4 3 जा 12, वही आगे क्या हो गया, 4 और 16 के बीच में रिलेशन है। तो ये कि सभी क्या शो कर रहे हैं, ये क्या है, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। हमें 300 डिस्ट्रीब्यूट 320 इन द रेशियो 1:3। हमें 320 को 1:3 में 1:3 में डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मीन्स क्वान्टिटी 1 पार्ट। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, 320 को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 1 पार्ट में और ये 3 पार्ट में। दैट मीन्स ये टोटल पार्ट कितने हो गए, 4 पार्ट। तो हमें 320 को कितने कितने पार्ट में डिवाइड करना, 1 पार्ट तो ये हो गया और 1 पार्ट ये हो गया। तो कितने पार्ट हो गए, टोटल 4 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो जब हम 4 पार्ट में 320 को डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 1 पार्ट कितना हो गया, 80। जब 1 पार्ट 80 है, ये तो 80 हो गया, तो 3 पार्ट कितने हो गए, 240। दैट मीन 80:240। और इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 320। क्लियर है। तो 1 पार्ट तो हमारा क्या हो गया, 80, और बाकी उसका 3 का मल्टीपल कितना होगा, 240। तो 1:3 आपका आ गया। क्लियर है। अगेन देखिए, 320 को हमें क्या करना था, 1:3 में डिवाइड करना था। तो मैंने क्या किया, उसके कन्वर्जन किए। पहले सबसे पहले हमें 1:3 कर रही, क्या रहा है, टोटल 4 पार्ट। तो मुझे 320 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 4 पार्ट क्या हो गया, 320/4। दैट मीन्स 1 पार्ट क्या हो गया, 80। 1 पार्ट 80 के बराबर हो गया, तो 3 पार्ट किसके बराबर हो गए, 240। तो ये क्या है, ये यूनिट को शो करता है। ओके, तो ये क्या है, यूनिट को। ये मीन्स एक यूनिट टोटल कितनी होगी, 4 यूनिट। 4 यूनिट में से जो पहला जो रेशो होगा वो किसको शो करेगा, 1। दैट मीन्स ये एक रेशो है। और ऐसे ही 3 रेशो की वैल्यू हमें बतानी है। तो 8 3 जा 24। नेक्स्ट है हमारा, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो ए और बी क्या है, A:B है। इसमें सबसे पहले आएगा डुप्लीकेट रेशो। कभी भी डुप्लीकेट रेशो अगर किसी भी क्वांटिटी का पूछे तो क्या होता है, उनका स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैंने कहा 2:3, ठीक है, इसका डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो इससे क्या हो गया, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो में हम क्या करते हैं, जो भी आपको रेशो दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो डुप्लीकेट रेशो समझ में आया, जो भी हमें रेशो होगा हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट है सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम स्क्वायर रूट करते हैं। जो भी रेशो हमें गिवन हो, जैसे मुझे रेशो दे दिया 4 रेशो, इसके बाद रेशो दे दिया 9, तो मुझे क्या करना है, इसका सब डुप्लीकेट करना है। तो मैं करूँगा इसका स्क्वायर रूट कर दूँगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, और 3 का स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट 3। तो क्या कर देंगे, हमें ए स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये सब डुप्लीकेट रेशो। क्लियर है। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो में, ट्रिप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं, ए की पावर 3 बी की पावर 3, हम क्या करते हैं, उसका क्यूब कर देते हैं।
ठीक है। तो ट्रिप्लिकेट रेशो जैसे आपसे कहा 2:3 का क्यूब ट्रिप्लिकेट बताइए, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये क्या होगा ट्रिप्लिकेट रेशो। क्लियर है। ऐसे ही सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रेशो का क्यूब रूट करते हैं। जैसे हमने सब डुप्लीकेट में किया था, हमने क्या किया था, उसका स्क्वायर रूट किया था। ऐसे ही हम क्या करेंगे ट्रिप्लिकेट में, क्यूब रूट ऑफ ए कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ बी कर देंगे। जैसे मैंने पहले लिखा है 9, ठीक है, और 9:27। क्लियर है। 9:27 मैंने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 9 का क्यूब रूट क्या होगा 3, और 27 का क्यूब रूट क्या होगा, नहीं 9 का, हाँ क्यूब रूट करेंगे ना, तो क्यूब रूट 27 हो गया। और ऐसे ही हमें एक वैल्यू ऐसे नहीं 81, ठीक है, 81 भी नहीं होगा, तो हमें कोई ऐसा वैल्यू देखनी पड़ेगी जिसमें हमें क्यूब रूट ईजिली मिल जाए। अगर आप 81 का निकालेंगे तो वो किस में आएगा, वो 0.2 में आएगा। इसलिए हमें ऐसा नंबर देखना होगा जिसका हमें क्यूब रूट ईजिली मिल जाए। जैसे मैंने लिखा 8 और 27, ठीक है, 8 और 27। क्लियर है। देखिए जैसे मुझे निकालना है सब ट्रिप्लिकेट, ठीक है, तो मैं किसका निकालता हूँ सब ट्रिप्लिकेट, मैंने ये कहा, मैंने लिखा नंबर 8:27। आपको क्या करना है, इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालना है। तो मैं इसका क्यूब रूट करूँगा, इसका क्यूब रूट करूँगा, ठीक है, तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया 2, और उसका क्यूब रूट कितना आ गया 3। तो सब ट्रिप्लिकेट क्या आ गया 8:27 का 2:3। क्लियर हुआ। डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायर कर देते हैं रेशो का, सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट करते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशो में हम उसका क्यूब करते हैं, और सब ट्रिप्लिकेट रेशो में हम उसका क्यूब रूट करते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है डुप्लीकेट रेशो की। क्वेश्चन है फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3। तो मैंने क्या बताया, डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 और 3 जा 9। तो डुप्लीकेट रेशो क्लियर हो गया। क्या करना था, हमें एक रेशो गिवन था, उसका हमें डुप्लीकेट रेशो बताना था। तो डुप्लीकेट रेशो कैसे निकाला, मैंने क्या कहा था, जो एंटीसीडेंट है उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो हो गया, इसमें हमने क्या फाइंड किया डुप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट है हमारा द रेशो ऑफ 2 नंबर्स आर 25 एंड 36। ठीक है, 2 रेशो आपको दिए गए हैं जिसमें से पहला है 25, दूसरा है 36। ठीक है, तो पहला है 25, दूसरा है 36। तो हमें इसका सब डुप्लीकेट निकालना है। तो सब डुप्लीकेट में मैंने क्या बताया था, हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, और 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 5:6। ठीक है, तो इसका सब डुप्लीकेट में क्या बताया मैंने, हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, और 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। तो ये इंपॉर्टेंट है, डुप्लीकेट निकालना, सब डुप्लीकेट निकालना, ठीक है, ट्रिप्लीकेट निकालना, सब ट्रिप्लीकेट निकालना। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब प्रोपोर्शन के बारे में। जो आज हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया रेशो के बारे में, रेशो ऑन, और अब हम डिस्कस करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। एक बार और दोबारा से मैं रिवीजन देखता हूँ हमने क्या क्या अभी तक डिस्कस किया। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था रेशो से। ठीक है, तो रेशो क्या होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेशो से डिवाइड किया कि रेशो क्या होता है। द रेशो इज़ द कंपैरिजन ऑफ सिंप्लीफाइड फॉर्म टू 2 क्वांटिटी। सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने बताता है कि गिलास का एग्जांपल लेके जिसमें मैंने वाटर फिल किया, एक को हाफ़ फिल किया, एक को उसको फुल फिल किया, दैट मीन्स उससे वो हाफ़ है। तो हम 3:4 की फॉर्म में ले सकते हैं और इसको शो कर सकते हैं 2 डॉट से। रेशो को हम 2 डॉट से शो करते हैं। नेक्स्ट है फिर हमने डिनोट किया कि रेशो जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं टर्म्स कहते हैं, और जो पहला होता है इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो सेकंड टर्म होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया इक्विवेलेंट रेशो। किसी का भी इक्विवेलेंट रेशो हम फाइंड करते हैं तो हम जिस नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलते रहते हैं। नेक्स्ट था हमारा, मैंने क्वेश्चन कराया कि 320 को हमें क्या करना था 1:3 में डिवाइड करना था। तो 320 के कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट। 4 पार्ट में से हमने एक पार्ट निकालना हुआ तो क्या आ गया 80। तो 80 एक पार्ट हो गया, 3 पार्ट कितना होगा 240। नेक्स्ट पार्ट था डुप्लीकेट रेशो, हम स्क्वायर करते हैं। सब डुप्लीकेट रेशो में हम स्क्वायर रूट करते हैं, ट्रिप्लीकेट रेशो में हम क्यूब करते हैं, और सब ट्रिप्लीकेट में हम क्यूब रूट करते हैं।
ठीक है, उससे रिलेटेड फिर डुप्लीकेट क्वेश्चन और ट्रिप्लीकेट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रोपोर्शन के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए गुड